गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से मैं प्रभास कुमार सक्सेस स्काई वे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12 मैथ का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ और जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके पहले वाला 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आने वाला भाई। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पहले देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठा करिएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे वीडियो देखने से कोई मतलब ही नहीं है कि ऐसे देख लिए पिक्चर की तरह, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं संबंध एवं फलन। चलिए, तो हम कल ये बताए थे, कल की क्लास में हम ये बताए थे R बराबर R में कैसे अवयव रहता है, क्रमित युग्म के रूप में रहता है। और ये एक A कामा B, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। और आगे लिखा रहेगा A और B के बीच में रिलेशन। मैं इतना कल बताया था। और ये क्या है, एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। R बराबर ये इस फॉर्म में रहेगा, R जो संबंध है इस फॉर्म में दिया रहेगा सवाल में, ठीक है। चलो, A कामा B। अब इसका मतलब हम ये भी बताए थे A का मान, ये A कहाँ से लेना है, समुच्चय A से, और इस B का मान कहाँ से लेना है, समुच्चय B से। और इसका मतलब ये हुआ कि A और B के बीच में कुछ न कुछ संबंध दिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर कहीं सवाल में बोल देगा प्राकृतिक संख्या, क्या बोल देगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे, अगर सवाल में बोले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो हमको अपने से पता होना चाहिए कि n में क्या क्या चीज़ आएगा। n में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। वो सवाल में बोलेगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हमको ये अपने से लिखना है कि n बराबर 1 2 3 4 अनंत, ठीक है। चलिए, सवाल में ये भी बोल सकता है पूर्ण संख्या, क्या बोलेगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सवाल में दिया रहेगा, यही हिंदी लिखा रहेगा तो आप सोचेंगे समुच्चय दिया ही नहीं है, तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो इसका मतलब हमको ये हमको पता होना चाहिए कि W को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो W में क्या आएगा, 0 से शुरुआत, 0 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अगला पॉइंट है, अगर सवाल में बोले पूर्णांक संख्या, क्या बोल दे, पूर्णांक संख्या। अगर सवाल में बोल दे पूर्णांक संख्या का समुच्चय, सवाल में बोल दे पूर्णांक संख्या का समुच्चय, तो पूर्णांक को लिखते हैं I या Z। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, अगर सवाल में बोले पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय तो जितनी सभी माइनस है, -1 -2 -3 और 0 और +1 +2 +3 +4 +5 अनंत। तो इसका मतलब हम ये समझे हैं, अगर बोले पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, अगर बोले पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय तो हमको उसमें क्या लेना है, जितनी संख्याएं माइनस है उसको लेना है और साथ में 0 भी लेना है। क्या लेना है, 0 भी लेना है, और जितनी संख्याएं प्लस है उसको भी लेना है, ठीक है। चलिए, अगर सवाल में जैसे बोल दे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्या बोल दे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। सवाल में अगर बोल दे वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो वास्तविक संख्या को किससे लिखते हैं, R से। तो वास्तविक संख्या में
जितनी मन में संख्याएं आएगी सभी क्या है, वास्तविक संख्या। अगर हम कहें 1/2 वास्तविक संख्या है, हाँ 1/2, 1/3, 1/4, √3, √5, जितनी भी संख्या है 1, 2, 3, 0, -1, -2, जितनी भी संख्याएं मन में आएगी वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन प्राकृतिक बोलेगा तो 1 से शुरुआत, पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से शुरुआत, और पूर्णांक बोलेगा तो जितनी माइनस है वो, जितने प्लस है वो, और 0। और वास्तविक संख्या बोलेगा तो जितने मन में ख्याल आए संख्या है सभी संख्या क्या होगी, वास्तविक, काल्पनिक छोड़कर। तो 1/2, 1/3, 1/4, √3, √5, 1, 2 जितनी भी होगी सभी क्या है, वास्तविक संख्या। तो ये संबंध एवं फलन का अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सवाल में बोलेगा दिए गए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये, तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये बताने चल रहे हैं संबंध को रोस्टर विधि में लिखना। संबंध को रोस्टर विधि में लिखना, रोस्टर विधि में लिखना, संबंध को रोस्टर विधि में लिखना। तो भाई रोस्टर विधि में लिखना ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, पूरे संबंध, चाहे संबंध का कोई भी सवाल रहे, चाहे फलन का कोई भी क्वेश्चन रहे, बिना ये रोस्टर विधि में लिखे हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा। अच्छा, रोस्टर विधि में ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कल बताए थे रोस्टर विधि में जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि में अवयव नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए हम संबंध को किस विधि में लिखेंगे, रोस्टर विधि में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला। सभी लोग पहले क्वेश्चन पेन कॉपी रख कर देखिएगा, उसके बाद आप लोग के लिए हम दूसरा प्रश्न देंगे। एक सवाल आप देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए समुच्चय, सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, चलिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में, संबंध n में, संबंध r बराबर, संबंध r बराबर, ये सवाल लिखा रहेगा a, b, a, b, a, b, और लिखा है a, b बिलोंग्स टू n, a, b बिलोंग्स टू n। ठीक है, चलिए, और दिया है 3a - b बराबर 0। इसी में लिखा है a, b बिलोंग्स टू n और 3a - b बराबर 0। ठीक है, चलो, और ये लिखा है, चलिए इतना है। ठीक है, चलिए अब हमको ये बताना है कि इस संबंध को किस विधि में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना, समुच्चय ढूंढना। संबंध और फलन का कोई भी सवाल रहे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, समुच्चय ढूंढना है। क्या ढूंढना है, समुच्चय। आइए अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो लिख देते हैं पहला पॉइंट, समुच्चय प्राकृतिक संख्या किससे लिखते हैं, n से। तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, 1 से शुरुआत होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सिर्फ यही तो बोला है प्राकृतिक संख्या, और ये तो बोला नहीं कि 10 तक ले जाओ, 12 तक ले जाओ। ये कहाँ लिखा है प्रश्न में, तो कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। चलिए
समुच्चय ढूंढ लिए, उसके बाद हमारा काम क्या है, संबंध लिखो, जो संबंध दिया है उसको लिखो। तो R बराबर A कामा B, ठीक है, A कामा B बिलोंग्स टू N, आगे लिखा है 3A माइनस B बराबर 0, संबंध लिख लिए। अब इसका मतलब हमको पता होना चाहिए इसका क्या क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ जो संबंध होगा उसका अवयव क्रमिक युग्म के रूप में रहता है A कामा B। अब इस A B का मान लिखना है भाई, इसमें कहाँ अवयव दिखाई दे रहा है, इसमें अवयव कहाँ दिखाई दे रहा है। तो भाई आगे लिखा है A कामा B बिलोंग्स टू N। तो कल वाली क्लास में हम बताए थे इसका मतलब, हम इसका मतलब ये बताए थे इस A और B का मान कहाँ से लेना है, N से। A का भी मान N से लेना है, B का मान भी N से लेना है। अच्छा, हमका N कहाँ है, ये लेना है। चलिए आगे A और B के बीच में क्या दिया है, संबंध दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करना, जो संबंध है, संबंध जो सबसे आखिरी में लिखा है वही क्या है, संबंध, उस पे जाओ और उसको अलग करो। क्या करो, उनका ब्रेकअप करवा दो, उनका क्या करवाओ, ब्रेकअप करवा दो। अगर वो अलग हो जाए तो ठीक है, आइए देखते हैं अलग होंगे। हम कहे भाई संबंध पे उंगली रख दिए, अब भाई तुम अलग हो जाओ, प्लीज़ भाई अलग हो जाओ। तो ये बोला अलग हो सकता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। 3A बराबर B अलग हो गया, अलग हो गया ना। तो पहला काम हमारा यही है, इनका ब्रेकअप करवाओ। क्या करवाओ, ब्रेकअप करवाने में हम लोग माहिर हैं, देखते हैं। अच्छा अलग हो गए। अब इसमें ये देखना है, इसी में पहले रहो, जो बड़ा रहे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो बड़ा है उसका मान रखो, जो बड़ा है उसका मान रखो। छोटा वाला स्वयं आएगा, छोटा वाला स्वयं आएगा। हम क्या बोले हैं, इस A और B को जब अलग कर दिए, इसमें जो बड़ा है, कौन बड़ा है, A वाला बड़ा है। इसमें भाई 3 का गुणा है, इस वाले में ये बड़ा है, तो इसका मान रखो, अपने से रखो। और छोटा कौन है, B, तो B का मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब A का मान कहाँ से लेना है, जेब से लेना है का, नहीं भाई, जो इस A है, इस A का मान प्राकृतिक संख्या से लेना है। और प्राकृतिक संख्या में क्या क्या है, 1 2 3 है। चलिए हम सबसे पहले A बराबर क्या लेना, A का मान कहाँ से लेना है, N से। तो पहला A का मान क्या लेंगे, 1, तो हम रख देते हैं A बराबर 1। बड़ा है ना, बड़ा अपने आप, बड़ा का मान हम रखेंगे, छोटू अपने आप आएगा। तो जब रखेंगे 3 गुणे 1 बराबर B, तो B का मान कितना आ गया, 3। A बराबर 1, B बराबर 3। देख लो छोटा B है, B का मान अपने आप आ गया। अब दोबारा A बराबर 2 ले लो, 2 भी तो लेंगे ना। जब 2 लेंगे तो B बराबर कितना आएगा, जब इसमें रखेंगे 2 3 6 आएगा। अगर A बराबर 3 लेंगे तो B बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। A बराबर 4 लेंगे तो B बराबर कितना आएगा, 4 3 12 आएगा। A बराबर 5 लेंगे तो B बराबर 5 3 15, इसे आगे लेंगे। आइए बनाते हैं, ये मिल गया। A और B का मान तो रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले किसका मान रखना है, A का मान। तो पहले A क्या लिया हो, 1, पहले A का मान क्या लिया हो, 1। जब A का मान 1 है तो B का मान कितना है, 3, B का मान कितना है, 3। चलिए अब अगला A का मान क्या लिए हो, 2, तो पहले A लिखा है, A का मान 2, तो जब 2 है तो B बराबर कितना है, 6 है। आगे A का मान कितना है, 3, तो B का मान कितना है, 9। आगे A का मान कितना है, 4, B का मान 12, A का मान कितना है, 5, B का मान 15, इसी से चलता जाएगा। ये क्या हो गया, रोस्टर विधि। ये किस विधि में लिख दिए हैं, रोस्टर विधि में लिख दिए हैं। ये किस विधि में लिख दिए हैं, रोस्टर विधि में। अब ये अगर रोस्टर विधि आ गया तो जो संबंध है वो तो चुटकियों का खेल है भाई। पहले ये सीखिए कैसे बनाते हैं अवयव।
सबसे पहला काम अलग करो, अलग होने के बाद जो बड़ा रहे उसका मान रख दो। ये वाला पॉइंट लिख देना कहीं पे, जो बड़ा है उसका मान हम रखेंगे, छोटे वाले का मान स्वयं आएगा। ये आ गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एकदम प्यार से समझिए, धीरे 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 टॉप लेवल पहुंचा देंगे, ठीक है। एकदम धैर्य रखकर पेन कॉपी लेकर बैठिए अच्छे से, ठीक है। और इस लॉकडाउन का बहुत ही अच्छे से आप प्रयोग करिए। ये नहीं कि आप लॉकडाउन है कहाँ से पढ़े, भाई मोबाइल है, सदुपयोग करिए उसका, ठीक है। इरेज करते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देते हैं। एक ये अभी हम रोस्टर विधि बता रहे हैं। कौन सी विधि बता रहे हैं? रोस्टर विधि। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक, रोस्टर विधि में ही लिखना है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में संबंध r बराबर, संबंध r बराबर लिखा है a कामा b, a कामा b बिलोंग्स टू n। इसका मतलब a और b का मान कहाँ से लेना है? n से। n क्या है? प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से जो शुरुआत होती है, ठीक है। आगे लिखा है 4a माइनस b बराबर 0। नीचे एक पॉइंट और लिखा है, इसमें एक पॉइंट और लिखा है a इज लेस देन 5। चलिए इतना लिखा है। हमको इस संबंध को किस विधि में लिखना है? रोस्टर विधि में लिखना है। इस संबंध को रोस्टर विधि में लिखना है। आइए तो सबसे पहला काम हम क्या बताए थे? समुच्चय ढूंढो। क्या ढूंढो? समुच्चय ढूंढो। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय हमको मिल गया ना भाई, एक काम हो गया, समुच्चय लिख लो। तो n बराबर प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा? 1 2 3 4 5, कहाँ तक आएगा? अनंत तक मेरे भाई, ठीक है। एक काम हो गया। फिर उसके बाद बताए थे संबंध लिख दो। समुच्चय के नीचे क्या लिखो? संबंध लिख दो। और लिख देते हैं r बराबर a कामा b, जो लिखा वैसे लिख दो। a कामा b बिलोंग्स टू n, फिर लिखा है 4a माइनस b बराबर 0, और आगे लिखा है a इज लेस देन 5। अब सबसे पहले इसका एक एक चीज का मतलब आप समझ लो, ठीक है। ये क्या है? क्रमित युग्म है, यही ए बी का मान लिखना है। इसे ए बी का मान कहाँ से लाना है? जेब से लाना नहीं है। इसे ए और बी का मान समुच्चय से लेना है। कहाँ से लेना है? समुच्चय से लेना है। और फिर ये क्या है? यही तो ए और बी के बीच में संबंध है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए का मान छोटा है 5 से, ए का मान छोटा है 5 से, ठीक है। चलो तो ये बताओ, ए का मान छोटा है 5 से, तो हम कहें 5 छोटा क्या आएगा? 4, क्या आएगा? 3, क्या आएगा? 2, क्या आएगा? 1। अब बोल दो 0 भी आएगा। अब बोल दो आप लोग 0 भी तो 5 छोटा है। अरे मेरे भाई 0 कहाँ से आएगा? ए का मान कहाँ से लेना है? प्राकृतिक संख्या से लेना है ना, तो 0 प्राकृतिक संख्या में आता है। यही तो पॉइंट है इसमें, यही हमको समझना है। ए का मान 0 नहीं आएगा, ए का मान 1 2 3 4। अब बोल दो सर जी माइनस भी तो आता है 5 से छोटा। माइनस कहाँ से आएगा भाई? माइनस प्राकृतिक संख्या में कहाँ है? कहाँ है भाई? नहीं है ना। इसका मतलब ए का मान, अगर ए का मान लेने की बात करेगा तो सिर्फ 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4। ये कंडीशन दिया है, ठीक है। चलो हम सबसे पहले क्या बताए थे? संबंध पे जाओ, ए और बी के बीच में संबंध। आइए संबंध क्या दिया है? 4a माइनस b बराबर 0। हम बोले थे
अगर इनका ब्रेकअप करवाओ, क्या करवाओ, ब्रेकअप मतलब अलग करो, अलग अलग हो सकता है, हाँ भैया बिल्कुल हम अलग करने में बहुत माहिर हैं। फॉर ए बराबर बी। अब बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि बी, भाई ए वाले में ज़्यादा संख्या गुणा है, ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा, ये वाला पार्ट बड़ा, ये वाला पार्ट छोटा। तो हम कहें भाई अच्छा ये क्या है, बड़ा। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बी बड़ा है, उस वाले की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये वाला भाग क्या है, बड़ा, इसमें ज़्यादा संख्या है, ये वाला भाग छोटा। तो यहाँ लिखा है जो बड़ा है उसका मान हम रखेंगे। कौन रखेगा, हम रखेंगे। अच्छा ए का मान ए बड़ा है, ए का मान हम रखेंगे। छोटा कौन है, छोटा तो बी है, तो बी का मान अपने आप आएगा। अब देखते हैं ए का मान क्या क्या ले सकते हैं। भाई ए का मान एक ले लो, क्या ले लो, एक। तो ए बराबर अगर एक लेंगे, ए बराबर क्या लेंगे, एक, तो इसमें रखो 4 गुणे 1 बराबर बी, तो बी बराबर कितना आ गया, 4। तो अगर ए बराबर 1 तो बी बराबर 4। अगर ए बराबर 2 लिए, क्या लिए, 2, तो बी बराबर देखते हैं 4 गुणे ए की जगह क्या रखेंगे, 2, 4 गुणे 2 बराबर 8, तो बी बराबर कितना आएगा, 8। तो ए बराबर 2 तो बी बराबर 8। इसी प्रकार ए बराबर 3 तो बी बराबर कितना आएगा, 12, इसमें रख देंगे। ए बराबर 4 तो बी बराबर 16। अब आप लोग सोचेंगे ए बराबर 5 ले लो, बी बराबर 20 आएगा। ए बराबर 6 ले लो, बी बराबर 24 आएगा। अरे बच्चों ए का मान 5 कहाँ से आ जाएगा, वो तो कंडीशन बोला है, ए का मान 5 से छोटा, इसका मतलब यहाँ ये नहीं रहेगा। सही है ना। अब इसी का मान रख देना है बस हमको, एकदम आराम से, प्रेम से, एकदम अच्छे से। देखिए रख दो आर बराबर ए बराबर पहले क्या है, 1, ए बराबर पहले 1, तो बी बराबर क्या आया है, 4, बी बराबर आया है 4। बी ए बराबर 2 रखे हैं तो बी बराबर कितना आया है, 8। ए बराबर अगर 3 रखे हैं तो 12 आया है, और 4 रखे हैं तो 16 आया। ये क्या है, ये कौन सा है, रोस्टर। किस विधि में लिख दिए हैं, रोस्टर विधि। अभी हम सिर्फ रोस्टर विधि लिखना सिखा रहे हैं भाई, आप लोग धैर्य रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए कितना मिनट, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और अगर भाई हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाना। हम ये बोल रहे हैं भाई हमारा वीडियो आप शेयर मत करो, लेकिन उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचा दो, उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचा दो जो पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस विद्यार्थी तक जरूर मेरा वीडियो पहुंचाइए। और मैं ये वादा करता हूँ जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे इससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा भाई, विश्वास रखिए, ठीक है। और अच्छा लगे, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।